नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका आज का टॉपिक जो कि सामान्य जागरूकता जो आपका सब्जेक्ट है उसमें संस्कृति जो आपकी चैप्टर नंबर 3, इसके आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इससे बिल्कुल आपके क्वेश्चंस आना है। मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है कि आपकी कितने जो सब्जेक्ट है उससे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आना है, तो आप सिलेबस इसके पहले वाली वीडियो पर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या पूछा गया है। टेस्ट लगाइएगा, कमेंट सेक्शन पर आंसर बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताइएगा। आपके सामने मैं ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, आप तुरंत ऑप्शंस देखते हुए करेक्ट आंसर अपना बता सकते हैं। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश में है, जो कि खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर में समूह में आयोजित किया जाता है और उसमें भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ से क्या प्रश्न आपका बन सकता है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया, किस राजवंश ने बनवाया था? तो चंदेल वंश ने। जो कि खजुराहो किस कारण प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है? तो वहाँ विश्व धरोहर मंदिर समूह के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत नाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा। जो कि ये भारत जो नाट्यम है वह किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आप ऑप्शंस देख लीजिए पहले, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो यहाँ है तमिलनाडु का, जो कि भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जो क्या है और इसका उद्गम तमिलनाडु में हुआ था। अब देखिएगा, जो कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, केरल का कथकली है, उड़ीसा का उड़ीसी है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बनेगी उससे हम देखते जाएंगे। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एक भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए जो संस्कृति आपका जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चंस में से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि जो संस्कृति होती है उससे ये सारी चीज़ें ही पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस इसमें पूछे गए हैं, राज्य से संबंधित पूछा गया है। तो यहाँ किस राज्य से है? केरल से संबंधित है, जो कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भी है, जिसमें से रंगीन वेशभूषा और चेहरे पर विशेष श्रृंगार इसकी पहचान है। जो कि एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो मोहिनी अट्टम है वह भी केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है? जो कि यंत्र पूछा गया है कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सितार। जो कि सितार भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख यंत्र है। जो कि यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है? तबला, सरोद, संतूर या बांसुरी, इनमें से जुड़े कलाकार भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और यह किस चीज़ से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है? बिहू, जो कि आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहू जो कि किस राज्य का है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, असम का। जो कि बिहू असम का सबसे लोकप्रिय जो कि लोक उत्सव है ना, और इसे वर्ष में 3 बार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि इसे कितने बार मनाया जाता है। तो असम में इसे 3 बार मनाया जाता है, वो भी अलग अलग तरीके से। अब आपसे पूछा जाए पोंगल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है और जो हार्नबिल महोत्सव होता है वह नागालैंड का है। लोसार किसका है? तो वहाँ हिमालय बौद्ध क्षेत्र के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में ज़रूरी जानकारी पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गरबा और डांडिया किस राज्य से प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, बताइएगा। जो कि गरबा और डांडिया का पूछा गया है। तो गरबा और डांडिया जो कि गुजरात का जो कि लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें जो विशेष रूप से नवरात्रि के अवसर पर किए जाते हैं ना, नवरात्रि के अवसर पर किए जाते हैं। भांगड़ा किस राज्य का है? पंजाब का। घूमर राजस्थान का। बिहू असम का। लावनी महाराष्ट्र का। ये भी आपको बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राजस्थान का। ठीक है, चलिए देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की तैयारी आपकी एग्जाम तक डेली होती रहे। ठीक है, तो बताइए उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। उड़ीसी की यहाँ पर बात की गई है। तो उड़ीसी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
है ना, जो कि इसका उद्गम उड़ीसा में हुआ था। याद रखने वाली ट्रिक क्या है इसमें, जो कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, उड़ीसी उड़ीसा का। तो ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसी उड़ीसा के कारण आप लोग बिल्कुल सही से इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे तो कुंभ मेला को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी है, बताइएगा। कुंभ मेला को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी है, आपने ऑप्शंस देख ली। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो कि कुंभ मेला भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, फ्रांस में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक है, मधुबनी चित्रकला की यहाँ पर बात की गई है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, जो कि यहाँ है बिहार की, जो कि मधुबनी चित्रकला बिहार के क्या कह सकते हैं, मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक चित्रकला है ना। जो कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए अन्य प्रसिद्ध लोक कलाएं क्या हो सकती है, वारली महाराष्ट्र की, पटचित्र उड़ीसा की, और उसके बाद में अगर पट चित्रकला की अगर आपसे पूछे जाए पट चित्रकला, तो वह राजस्थान की। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। तो केरल में जो त्यौहार मनाया जाता है वह होता है कौन सा, ओणम, है ना, जो कि ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार में से एक है। यह नई फसल और राजा महाबली की स्मृति से जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इस कारण से यहाँ मनाया जाता है। जो कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू असम में, और बैसाखी पंजाब में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का संतूर वाद्य यंत्र का शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में किया जाता है। संतूर वाद्य यंत्र, जो कि संतूर वाद्य यंत्र जो यहाँ पर पूछा गया है, तो कहाँ किस क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जो कि संतूर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, जिसका संबंध मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कथक नृत्य शैली का प्रमुख विकास किस क्षेत्र में हुआ, बताइएगा। कथक नृत्य शैली का प्रमुख विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत। तो यहाँ हुआ था उत्तर भारत में। जो कि देखिएगा, जो कि कथक भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसका विकास उत्तर भारत में हुआ था। इसमें आप क्या देख सकते हैं, जो कि कथक उत्तर भारत, कथक केरल, और भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपका रिवीजन होते चलेगा, आप इसे बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। सारे क्वेश्चंस में आपको माइंड में सारे क्वेश्चंस ही बने रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान में से संबंधित है, बताइएगा। राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान का नाम लेते बराबर से आपको घूमर याद आएगा। जो कि घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा से प्रस्तुत करती है ना। जो कि कालबेलिया जो कि राजस्थान में है, राजस्थान का है, और गरबा जो कि गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए, चित्रकला के लिए। जो कि गुफाएं अपनी चित्रकला के लिए वेश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये पॉइंट इसका याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख गाना है, तो कौन सा है, तो यहाँ है जयपुर अतरोली, है ना, जयपुर अतरोली। जो कि देखिए लास्ट में रिवीजन इसका हम पूरा करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो जो कि जयपुर अतरोली भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध घराना है ना, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके नाम, संगीत और नृत्य से जुड़े प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जो कि जयपुर अतरोली, जो कि महत्वपूर्ण प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। जयपुर अतरोली, ग्वालियर, किराना, आगरा। यहाँ से अब क्या प्रश्न बन सकता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रकार कौन से हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, ये याद रखिएगा। अब देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका बिल्कुल ये चैप्टर का आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी वीडियो से क्लियर होने वाला है। तो जो कि शास्त्रीय नृत्य भारी नाट्यम का तमिलनाडु है ना, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया इसका, गरबा गुजरात। आप भी साथ साथ में देखते चाहिए, इससे रिवीजन बिल्कुल होगा। घूमर राजस्थान, बिहू असम, ओणम केरल, मधुबनी बिहार, अजंता चित्रकला संतूर जम्मू कश्मीर,
ये आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे बिल्कुल आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो ये रहे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।